दोस्तों, आज की कहानी दो ऐसी लड़कियों की है जो अपने घर में अकेली रहती थी और दोनों आपस में ही एक दूसरे की गुफा शांत करती थी। लेकिन एक दिन इनके घर पर एक लड़का आ जाता है जो इन दोनों की गुफा में दिन रात धमाके बजाता है। तो चलिए आगे देखते हैं ये लड़का इनके साथ क्या क्या करेगा। लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत लीजा नाम की लड़की से होती है जो एक घर में मिट्टी के बर्तन बना रही थी। ये घर माया नाम की औरत का था और लीजा कई सालों से उससे बर्तन बनाना सीख रही थी। माया किसी पार्टी में जाने वाली थी और जल्दी ही तैयार होकर घर से चली जाती है। लीजा माया के ही घर में रहती थी और घर का ख्याल भी रखती थी। वैसे माया अपने घर में एक कोचिंग सेंटर चलाती थी जहां वह औरतों को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाती थी। जब माया घर पर नहीं होती थी तो लीजा औरतों की मदद करती थी। लीजा को भी अच्छे बर्तन बनाना आता था। लीजा अभी भी माया से काफी पीछे थी। हमेशा की तरह आज भी उसने रात का खाना बना लिया था। माया को गए हुए काफी समय हो गया था, इसलिए लीजा उसका इंतजार करते करते परेशान हो रही थी। कुछ ही देर बाद माया घर आ जाती है और उसके साथ जीवो नाम का आदमी भी था। वह लीजा को बताती है कि जीवो मुझे पार्टी में मिला था और वहीं हमारी दोस्ती हो गई। लीजा जानती थी कि माया रंगीन मिजाज की मालकिन है, इसलिए वह कुछ नहीं बोलती। लीजा को सब बताकर माया जीवो को अपने कमरे में ले जाती है और फिर वे दोनों जोरदार धमाके करते हैं। दोनों की गर्म आवाजें सुनकर लीजा की गुफा में भी हलचल होने लगी थी और वह सिर्फ माया के साथ ही अपनी प्यास बुझाती थी। अगले दिन दोनों ने साथ मिलकर नाश्ता किया और फिर लीजा एक मंदिर चली गई। लीजा को मंदिर आना पसंद था, इसलिए वह रोज वहां जाया करती थी। इसके बाद वह बाजार पहुंचकर माया के लिए ड्रिंक खरीद लाई, क्योंकि माया काफी ज्यादा ड्रिंक करती थी। कुछ देर बाद जब वह घर लौटती है तो दरवाजे पर जॉय नाम का एक लड़का मिलता है। जॉय भी मिट्टी के बर्तन बनाना सीखने आया था। माया लीजा को बताती है कि जॉय का फोन आया था और ये दूसरे शहर में रहता है, लेकिन जब तक ये बर्तन बनाने में माहिर नहीं हो जाता तब तक ये हमारे घर में ही रहेगा। लीजा को जॉय का घर में रुकना पसंद नहीं आता था, लेकिन वह माया के फैसले को नकार भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद माया ने जॉय को कपड़े दिए ताकि वह उन्हें पहनकर बर्तन बना सके। जॉय माया के सामने ही कपड़े बदलता है और उसका शरीर देखकर माया गर्म हो जाती है। कपड़े बदलने के बाद जॉय बर्तन बनाने बैठ जाता है, लेकिन माया का ध्यान उसके काम पर कम और उसके शरीर पर ज्यादा जा रहा था। अब रात को तीनों एक साथ खाना खाते हैं और माया खाने के साथ साथ ड्रिंक भी करती है। खाना खाने के बाद जॉय अपने कमरे में था और अपनी लवर सोनिया से फोन पर बातें कर रहा था। तभी दरवाजे पर आहट हुई, जिसे सुनकर उसने फौरन फोन काट दिया। दरवाजे पर लीजा खड़ी थी जो जॉय को देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों बातचीत करते करते बाहर आ गए। उनकी बातें सुनकर माया की नींद खुल गई थी। बातचीत के दौरान लीजा ने जॉय का डंडा पकड़ लिया था, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। माया ने भी उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया था। यह देखकर वह बहुत उदास हो गई, क्योंकि वह लीजा से बेहद प्यार करती थी और उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। अगली सुबह लीजा नाश्ता बना रही थी। लीजा उससे ठीक तरह से बात तो कर रही थी, लेकिन वो अंदर से जॉय पर बहुत गुस्सा थी। नाश्ते के वक्त भी लीजा चुप और उदास बैठी थी। माया जानती थी कि लीजा क्यों परेशान है, लेकिन फिर भी उसने उसे समझाने या चुप कराने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद माया किसी काम से बाहर चली गई और लीजा घर की सफाई करने लगी। उसी समय जॉय उसके पास आया और बोला, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? लीजा ने कहा, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर जॉय कहता है, तो क्या मैं तुम्हारी गुफा में अपना गन्ना डाल सकता हूँ? जॉय की बात सुनकर लीजा घबरा गई और जल्दी जल्दी बोली, मुझे लड़के पसंद नहीं है। ये सुनकर जॉय सब समझ गया और उसे अब पता चल गया था कि लीजा उदास क्यों है। वो जान गया था कि लीजा माया को किसी और के साथ नहीं देख सकती। जब उसने लीजा से पूछा तो उसने भी मान लिया कि वो माया से प्यार करती है। इसके बाद लीजा ने जॉय को बताना शुरू किया कि वो माया से कैसे मिली थी। लीजा के मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे। कई साल पहले वो अनाथ आश्रम से भाग आई थी और इस नए शहर में उसका कोई घर नहीं था। एक रात जब लीजा बारिश में भीग रही थी तो माया और उसके पति रियो की नजर उस पर पड़ी। उन्हें लीजा पर तरस आ गया, इसलिए वे उसे अपने घर ले आए। लीजा ने उन्हें सब कुछ बताया कि इस शहर में उसका कोई नहीं है। ये सुनकर माया और रियो ने फैसला किया कि वे उसे अपने साथ ही रखेंगे।
माया ने लीजा को बर्तन बनाना सिखाना शुरू किया ताकि वो कुछ काम सीख सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वक्त बीतने लगा और लीजा धीरे धीरे माया और रियो के साथ घुल मिल गई। फिर एक दिन जब माया उसे बर्तन बनाना सिखा रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक पुलिस वाला माया को बताता है कि उसके पति रियो की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये सुनकर माया हैरान हो जाती है, कुछ कह ही नहीं पाती। रियो की मौत के बाद लीजा ही माया का सहारा बनती है। एक रात जब लीजा माया को संभाल रही होती है तो वो उसे चुप कराते हुए किस कर देती है। उसी पल से उनके बीच एक रिश्ता बन जाता है। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। माया फिर से लौट आई थी और लीजा उसे जॉय से दूर रहने को कहती है। लीजा की बात सुनकर माया को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। उसी रात जॉय फिर से माया की गुफा में धमाके करने लगता है और दोनों की गर्म आवाजें सुनकर लीजा का दिल फिर से टूट जाता है और बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन लीजा फिर से मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती है और जब वो वहां से लौटती है तो देखती है कि घर से सोनिया निकल रही है। सोनिया जॉय की लवर थी और आज जॉय के साथ बाहर घूमने जा रही थी। लीजा चुपचाप घर में आ जाती है और घर का काम करने लगती है। काम करते करते पूरा दिन बीत जाता है। रात को माया फिर से जॉय को गर्म करने लगती है, लेकिन इस बार वह ये सब लीजा के सामने ही कर रही थी ताकि लीजा चल जाए और दुखी हो। तभी सोनिया अचानक घर आ जाती है। उसने जॉय को कई बार फोन किया था, लेकिन जॉय ने कोई कॉल रिसीव नहीं किया, जिससे वो घबरा गई और सीधे यहाँ आ पहुंची। अब उसे जॉय पर शक होने लगा था, इसलिए सोनिया गुस्से में जॉय से कहती है कि वो उसके साथ चले, लेकिन माया उसे रोक कर कहती है, तुम जॉय को वो मजा नहीं दे सकती जो मैं देती हूँ। माया की ये बात सुनकर सोनिया चौंक जाती है और फिर गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद माया नहाने चली जाती है। इधर जॉय लीजा की ओर देखता है और कहता है, मैं हैरान हूं कि तुम इस पागल मैडम से कैसे प्यार कर सकती हो। ये सुनकर लीजा चुप रहती है और तभी जॉय उसे किस करने लगता है। माया जब बाहर आती है तो वो लीजा और जॉय को किस करते हुए देख लेती है। अब उसे लगने लगता है कि लीजा और जॉय के बीच कोई रिश्ता है और दोनों मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। दोनों माया को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हें धोखा हुआ है, मगर माया दोनों पर यकीन नहीं करती और दोनों को घर से चले जाने को कहती है। लीजा के बार बार माफी मांगने पर माया कहती है, मैं तुम दोनों को तभी माफ कर सकती हूँ अगर तुम दोनों मेरे सामने ही गुफा में धमाके करोगे। माया की बात सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं और फिर लीजा उसकी बात मानने को तैयार हो गई थी। जॉय लीजा को रोकने की कोशिश करता है, मगर माया लीजा को एक चेयर पर बैठा देती है और फिर उसके कपड़े उतारने लग जाती है। लीजा के बड़े बड़े संतरे देखकर जॉय हैरान हो गया। इसी बीच माया अपने हाथ से लीजा की गुफा को गर्म करने लगती है और देखते ही देखते लीजा की गुफा गर्म हो गई, जिसके बाद जॉय उसे एक टेबल पर लिटा लेता है और माया के इशारे पर जॉय लीजा की गुफा में धमाके करने लगता है। दोनों को देखते देखते माया की गुफा में भी भूकंप आने लगा था, इसीलिए वो भी मैदान में आ जाती है। अब जॉय दो दो गुफाओं का मजा लेने वाला था, मगर इसी बीच सोनिया भी घर में आ जाती है और जॉय को दो दो लड़कियों के साथ देखकर बेहद गुस्सा करती है। गुस्से में आकर वह अपने भी कपड़े उतारती है ताकि वह जॉय का गन्ना शांत कर सके। जॉय जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो सोनिया उसके हाथ पर हमला कर देती है। इसके बाद वह माया को भी मारने की कोशिश करती है। कई महीनों बाद कहानी माया के घर से शुरू होती है। लीजा को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी और वह माया से मिलने आई थी। जॉय अपने घर लौट चुका था, इसीलिए घर में सिर्फ माया ही अकेली थी। जैसे ही माया ने सीमा को छूने की कोशिश की, लीजा ने गुस्से में आकर उसके चेहरे पर कई थप्पड़ जड़ दिए। पहले लीजा माया से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन अब उसका वह प्यार नफरत में बदल चुका था। लीजा को यह समझ में आ चुका था कि माया अपनी गुफा शांत कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन कुछ देर बाद दोनों एक बार फिर से अपनी गुफा शांत करती है। इसके बाद लीजा माया का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग आने वाली और भी धमाकेदार वीडियोस देख पाओ।